Hello, everybody. What are we discussing today is nothing but the graphs, the different graphs of Boyle's law and Charles' law in the topic structure of atom, जिसे बहुत ही कॉमन वे में gaseous state भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर हम पढ़ाई gaseous gases की करते हैं। अब तक की जैसा आपको पता है हम 3 लेक्चर ले चुके हैं, लेक्चर 1, 2, 3, ये लेक्चर 4 है। इस लेक्चर में सिर्फ ग्राफ्स की बात होगी। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में किस तरह के डिफरेंट टाइप के ग्राफ हम बना सकते हैं और किस तरह से उससे रिलेटेड जेई, नीट, सीईटी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, इनफैक्ट बोर्ड के क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। The very first thing is the graphs of Boyle's law. Graphs of Boyle's law. The various graphs of Boyle's law. फटाफट इसको लिख लेते हैं, हेडिंग आप भी लगा लीजिए, हेडिंग दे दीजिए, राइट द मेन हेडिंग, हेडर इज द डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ Boyle's law. अब सबसे पहली बात, हम सबको पता है Boyle's law is pressure is inversely proportional to volume at constant T and N. N क्या है? मोल्स ऑफ गैस है। T क्या है? टेम्परेचर ऑफ गैस है। टेम्परेचर ऑफ गैस कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ गैस फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, और इस कंडीशन पे प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम ओपन कर देते हैं तो हमें मिल जाता है P इक्वल टू K इंटू 1/V, ये हम सब जानते हैं। ओके, अब सबसे पहला ग्राफ जो इस कंडीशन में हम बना सकते हैं वो ये है कि इस तरह से मैंने लिया ग्राफ, ये प्रेशर और ये मैंने लिया एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम, और इस तरह से जब मैं प्लॉट करने जा रही हूं P प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम यानी कि V, तो सबसे पहली चीज जो हमें समझ में आनी चाहिए कि द ग्राफ विल बी नथिंग बट दैट ऑफ द, आई होप सबको पता है ये बात, आपने बोल देना चाहिए अब तक, लेकिन आप नहीं बोले, इस तरह का ग्राफ आएगा, हाइपरबोला। दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। इस ग्राफ से हमें क्या समझता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, और अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सीधी सी बात है। एक पैरेलल लाइंस जो हम बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस से, वहां से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए प्रेशर यहाँ है, बहुत ही हाई है, तो इतने हाई प्रेशर पे वॉल्यूम बहुत ही कम है। मान लीजिए नीचे आते हैं, प्रेशर कम कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। यहाँ आ गया, प्रेशर और कम कर दिया, ये देखिए बच्चा लोग, वॉल्यूम और बढ़ गया, प्रेशर और कम कर दिया, ओ माय गॉड बच्चा पार्टी, वॉल्यूम और भी बढ़ गया। सो दिस इज द ग्राफ। ऐसा ग्राफ जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाया जाता है, ऐसा ग्राफ जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाया जाता है, इस ग्राफ को बोलते हैं आइसोथर्म। तो ये एक आइसोथर्म है, यानी कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाया गया ग्राफ है। डोंट फॉरगेट मोल्स ऑफ द गैस भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर, और एक ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया क्या, बहुत बार ये सवाल आ चुका है, जेई में भी, नीट में भी, सीईटी में भी, इस तरह के सवाल बहुत बार आते हैं। इनफैक्ट 2 सवाल हैं जो मैं साइमल्टेनियसली पूछ रही हूँ, एक साथ हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। वो है, पहला सवाल बोल रहा है कि भाई पीवी को, जस्ट अ मिनट, पीवी को आप प्लॉट करिए V के अगेंस्ट, और दूसरा ग्राफ हमसे पूछना चाह रहा है कि PV को, यानी प्रोडक्ट PV को प्लॉट करिए P के अगेंस्ट। अब देखिए, अगर आप इस इक्वेशन पे ध्यान दें तो यहाँ अगर V को आप LHS में ले आएंगे तो ये हो जाता है इक्वल टू K, और हम सबको पता है K इज अ कांस्टेंट, K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर आपको याद है आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन में आपको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। इनफैक्ट आइडियल गैस इक्वेशन पे अभी नहीं जाते, थोड़ा सा रुकते हैं, पहले ये वाला सवाल सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 चीजें साथ में चलेंगी तो। अब देखिए बच्चों, प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, कुछ इस तरीके से कि जो तो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और अगर प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कुछ इस तरह से कि जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि ये ग्राफ सीधा सीधा बन जाएगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा,
चाहे आप वॉल्यूम को बढ़ाओ घटाओ, मानो आपने वॉल्यूम को, यहाँ वॉल्यूम आपने कम लिया तो प्रेशर ज्यादा आ जाएगा। ओके, मानो आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर कम हो जाएगा। ये प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। सेम वे हियर, ये प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। ऐसे ग्राफ का स्लोप होगा जीरो, स्लोप विल बी जीरो। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? जीरो। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? जीरो। इस ग्राफ में एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, ऐसा ग्राफ जिसमें अगर y एक्सिस बढ़ता है तो x घटता है या वाइस वर्सा, ऐसे ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होता है। चलिए ये भी कर लिया लगे हाथों हमने। अब आगे बढ़ते हैं, एक और ग्राफ, बड़ा ही बढ़िया सा ग्राफ, जो कि हमें बेसिकली पूछना चाहेगा कि भाई, चलिए दूसरे पेज पे जाते हैं। इस पेज पे हम काफी कुछ लिख चुके हैं। अब मान लीजिए आपको सवाल आ जाता है एग्जाम में, इस तरह से एक सवाल आ गया आपको एग्जाम में, जरा ठहरिए, सवाल लिख रहे हैं हम। इधर ये तीन अलग अलग डेटा हमने ले लिए हैं। तीन क्या चार भी ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चलिए ले लीजिए, ये चार अलग अलग वैल्यू हम ले लेते हैं। ओके, अब ये हमने क्या बनाया है बेसिकली ये समझ लेते हैं पहले। यहां मैंने प्रेशर लिया हुआ है बच्चों, और यहां मैंने 1/v लिया है। मैंने v नहीं लिया है, मैंने डायरेक्ट 1/v लिया है। यानी कि जो बॉयल्स लॉ है, प्रेशर इज इक्वल टू k into 1/v, it is inversely proportional to v at constant t, at constant t and moles, यानी कि n। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ क्या समझना है, ये अलग अलग टेम्परेचर है, ये सेम नहीं है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। अभी मुझे बोला मत मिस, आपने तो कहा बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर सेम होता है और अभी आप टेम्परेचर बदल रहे हो। माय डियर, एक पर्टिकुलर ग्राफ के लिए मैं थोड़ी टेम्परेचर बदल रही हूँ। ये एक पर्टिकुलर प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन है एट टेम्परेचर T1, ये दूसरा वेरिएशन है एट टेम्परेचर T2। तो T1 की जो ये ब्लू लाइन तुम्हें दिख रही है ग्राफ, इसको तो, इसमें थोड़ी मैं टेम्परेचर बदल रही हूँ। ये तो उसी गैस पे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स पे मैंने टेम्परेचर को बदल बदल के, यानी लेकिन टेम्परेचर को उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में फिक्स रखा है मैंने, और इस तरह से मैंने प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ प्लॉट किया है। तो इस सिचुएशन में मुझे जानना है कि ये ग्राफ, पहली चीज तो मैंने स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्यों बनाया। अब ये देखो, यहाँ पर ये है प्रेशर, मान लेते हैं ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिख ही रहा है आपको, और ये 1/v हमने लिया है x एक्सिस। इस तरह से ये हो गया y इक्वल टू mx। ये हो गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन प्लस c। अब अगर आप ध्यान से देखें, y है, ये देखिए ये y है, y है, y है, y है, y है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। लेकिन बच्चों इस इक्वेशन में स्लोप है m यानी कि k, लेकिन आपको c कहाँ दिख रहा है? कहीं भी c नहीं है, यानी कि y इंटरसेप्ट नहीं है। अगर y इंटरसेप्ट नहीं है तो यानी कि c जीरो है। अगर बच्चों c जीरो है यानी कि नो y इंटरसेप्ट। नो y इंटरसेप्ट, नो y इंटरसेप्ट यानी कि c जीरो है। तो इसका क्या मीनिंग निकलता है, सोचना आपको भी है। इसका मीनिंग ये निकलता है, द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सबको इतना तो पता है। चलिए इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, इतना हमें इतना आपको समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें T1, T2, T3 का रिलेशन निकालते हैं। यहां तक तो बात समझ आ गई। अब यहां से हमने ले लिया P इक्वल टू K इंटू 1/v। अब आइडियल गैस इक्वेशन पे जाते हैं, जो हम थोड़ी देर पहले शुरू किए थे, लेकिन फिर हम रुक गए क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करता आपको, लेकिन अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हो गया nRT। अब अगर आप इसको प्लॉट करें इस सेंस में, यानी ऊपर वाले इक्वेशन के हिसाब से, तो ये हम लिख सकते हैं R nRT इंटू 1/v। अब ध्यान से देखिए, इसका सीधा सीधा हिसाब हो गया कि ये जो nRT है यही K है। अब यहां से मीनिंग क्या निकला, nRT इज नथिंग बट K। अब तुम्हें पता है R
कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सबको पता है ये बात। n फिक्स्ड है, हमने ऑलरेडी मोल्स ऑफ गैस फिक्स किया है। और t उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए तो फिक्स्ड है ना, मतलब T1 पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उस पूरी लाइन के लिए T1 फिक्स्ड है, और T2 पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उस पूरे लाइन के लिए T2 फिक्स्ड है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, सपोज मैंने K निकाला, तो K विल बी प्रोपोर्शनल टू दैट T1, K विल बी प्रोपोर्शनल टू नेक्स्ट T2, और ये डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब अगर K बड़ा है तो T भी बड़ा होगा। अब K क्या होता है? K स्लोप होता है। स्लोप हम कैसे निकालते हैं? tan थीटा। अब ये थीटा क्या होता है? थीटा आप देखिए यहाँ पर आपको समझेगा थीटा क्या होता है। अच्छा यहाँ पे थीटा नहीं है, कोई बात नहीं। अगर मैंने एक छोटा सा ग्राफ लिया बॉयल्स लॉ का, प्रेशर वर्सेस 1/v, तो ये आता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये जो एंगल बनता है बच्चों, ये है थीटा, ये स्लोप है, ये थीटा है, ये स्लोप है। अब यहाँ आ जाते हैं। अब ये जो एंगल बना, ये देखिए, ये जो एंगल बना यहां से यहां तक, ये है θ1, ये है θ1, यानी येलो वाला है θ1। अब यहां से यहां जो एंगल बना, कलर चेंज कर देते हैं, ये यहां से यहां, ये है θ2। अब यहां से यहां जो एंगल बना, ये है θ3। और अब यहां से कहां से, यहां से कहां से, यहां से यहां जो एंगल बना, ये है θ4। अब आपको ये तो समझ आ गया कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट करता है। θ1 पे जो स्लोप आया वो K1, θ2 पे जो स्लोप आया वो K2, θ3 पे जो स्लोप आया मान लीजिए K3, यहाँ जो आया मान लीजिए K4। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि K जो कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को। अब अगर आप ये एंगल्स को अरेंज करें तो सबसे बड़ा एंगल θ1 का बन रहा है। θ1 इज ग्रेटर देन द एंगल θ2, θ2 इज ग्रेटर देन द एंगल θ3, θ3 इज ग्रेटर देन द एंगल θ4। ये तो बात समझ आ गई है। ये थोड़ा थीटा जैसा दिखना चाहिए, क्यू जैसा नहीं। ओके ठीक है, चलिए इसको वापस एक बार हम जरा बढ़िया सा लिख देते हैं, क्योंकि आप हैं कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, वापस लिख देती हैं। θ1, θ2, θ3, θ4। ओके, यानी कि जितना ज्यादा थीटा उतना बड़ा स्लोप, जितना बड़ा स्लोप जितना बड़ा के, जितना बड़ा के कांस्टेंट उतना बड़ा टेम्परेचर, यानी T1 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T4। ओके, ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ऐसा ही कुछ सवाल आ गया, लेकिन कुछ इस तरह के ग्राफ के लिए। देखिए किस तरह के ग्राफ के लिए सवाल आ रहा है। ये इस तरह से हमने ग्राफ ले लिया, ये हम बना रहे हैं आइसोथर्म P वर्सेस V। अब आपको तो पता है P वर्सेस V के ग्राफ क्या है। ग्राफ कुछ इस तरह से, ऐसा 1 2 इस तरह के ग्राफ है, ठीक है, बराबर है। अब इस तरह के ग्राफ में हमें 2 ही लाइन काफी है, बहुत ज्यादा उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए ये T1 पे और मान लीजिए ये T2 पे है। अब एक T1 पे एक T2 पे, और वापस हमें पूछ रहा है भाई T1 T2 में रिलेशन क्या है, T1 T2 में रिलेशन क्या है। तो किस तरह से हम ये रिलेशन फाइंड करेंगे T1 T2 का। वही हमें तो पता है कि जो PV है प्रोडक्ट, वो बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट है, और हमें ये भी पता है कि ये जो कांस्टेंट है ये कुछ नहीं है, एनआरटी है। और हमें ये भी पता है ये जो कांस्टेंट है ये कुछ नहीं है, के है। और जब हमें इतना सब कुछ पता है तो हमें ये भी पता है कि अब यहाँ पे इसमें 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 1 मिनट, हाँ, इसमें ये जो एन और आर है ये कांस्टेंट है। टी को हम कांस्टेंट ले रहे हैं, मतलब T1 वाले ग्राफ के लिए कांस्टेंट है और T2 वाले ग्राफ के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। T1 T2 आपस में सेम नहीं है। अब इधर आ जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि PV विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओके, अब यहाँ पे हम किसी एक को फिक्स कर देते हैं। मान लीजिए हमने प्रेशर को फिक्स कर दिया, ये प्रेशर का लाइन है, ठीक है, ये प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया। अब हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं वॉल्यूम वाला। जब प्रेशर इतना है तो वॉल्यूम इतना है, मतलब प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है। यानी जो प्रोडक्ट है पीवी, जो प्रोडक्ट है पीवी का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो कांस्टेंट आएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे ये देखिए, ये वाला लाइन है, जब हमने प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ गया।
अब इसको थोड़ा सा अलग ढंग से समझते हैं, देखिए कैसे। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज 1 मिनट, इसको और एक ढंग से लिख सकते हैं। कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है, कुछ को नहीं भी समझ में आ रही है। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? P will be PV is directly proportional to T। यहां से कुछ हिंट मिल रहा है आपको? एनीवन कैन टेल मी? देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PV इज डायरेक्ट टू T, यानी कि PV इज डायरेक्ट टू T। अब मैंने P को, देखिए P की लाइन को मैंने, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, इसको मैंने फिक्स कर दिया, इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया, इसको मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले लिया, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब यहां से तुम निकाल लो V का V1 और यहां से तुम निकाल लो V2। अब कौन सा V ज्यादा है? V1 V2 से छोटा है, यानी कि T1 T2 से छोटा होगा। हो गया, रिलेशन मिल गया। दैट्स द वे। अब बॉयल्स लॉ का एक आखिरी ग्राफ करते हैं। सपोज हमें पूछ लिया प्लॉट ऑफ लॉग P वर्सेस लॉग V, ठीक है, लॉग ऑफ प्लॉट नहीं, प्लॉट ऑफ लॉग P वर्सेस प्लॉट ऑफ द लॉग V, दैट इज प्लॉट ऑफ लॉग P वर्सेस लॉग V। ठीक है, अब मुझे मालूम है बॉयल्स लॉ में PV इज इक्वल टू K, तो अब मैं लॉग अप्लाई कर देती हूँ, तो तुम्हें पता है लॉग P प्लस यहाँ मल्टीप्लीकेशन, जहां मल्टीप्लीकेशन होता है लॉग में प्लस हो जाता है, तो ये हो गया लॉग V इक्वल टू K। अब इसको अपने स्टाइल में लिख लेते हैं, लॉग P जो कि मेरा है y एक्सिस इज इक्वल टू, इसको जरा LHS को RHS में ले जाते हैं, थोड़ा कथकली कर लेते हैं, ये इधर आ गया तो साइन चेंज हो गया, माइनस लॉग B प्लस, इसमें तो हम लॉग डालना भूल गए, ये लो यहाँ भी लॉग लगा देते हैं, भाई लॉग अप्लाई होगा तो सब में अप्लाई होगा, नहीं तो किसी में अप्लाई नहीं होगा। ये हो गया। अब ये तुम्हारा हो गया लॉग, ये हो गया एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो गया? ये हो गया C। तो M कहाँ गया? अरे तो ये क्या है? ये है ना M, ये स्लोप है, तो तुम्हारा स्लोप M हो गया -1, यानी कि तुम्हारा K हो गया -1, और ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया y इक्वल टू mx प्लस सी। अब इस तरह के ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करेंगे? ये देखिए, ये हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि नेगेटिव स्लोप है, यानी कि फॉलिंग ग्राफ होगा। ये यहाँ मैंने लिख दिया log p बच्चा पार्टी, और यहाँ मैंने लिख दिया log v। आई होप कोई अभी तक सोया नहीं है, सब लोग जाग रहे हैं, कोई सो गया है तो प्लीज उठ जाओ। अब ये एक फॉलिंग ग्राफ होगा, तो इसको मैं एक फॉलिंग ग्राफ बना देती हूँ, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है। ये यहाँ पे हमने काट दिया, ये y इंटरसेप्ट था, यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ये y इंटरसेप्ट था, और ये है log k। ठीक है, अब ये जो एंगल इसने बनाया थीटा, ये आपको पता है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो tan थीटा यानी कि tan 45 हो गया 1, सबको पता है। लेकिन ये स्लोप नहीं है, ये स्लोप नहीं है, ये स्लोप नहीं है, आपका नेगेटिव स्लोप है, यानी कि आपका स्लोप ये है 135 डिग्री एंगल, और ये हो गया -1, तो स्लोप है आपका -1। यहां भी समझ आ रहा है आपको, स्लोप -1 है। अब बच्चों ये सारे ग्राफ थे बॉयल्स लॉ के, जैसा कि मैंने लेक्चर में हेडिंग अगर आप देखें, यहाँ लिखा है ऑल द ग्राफ्स ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, लेकिन चार्ल्स लॉ मैं इस वीडियो में नहीं करूंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। मैं चाहती हूँ तुम ये वीडियो पूरा अच्छे से रिवाइज करो, जहां जहां wherever you are getting stuck, just pause the video, move ahead, pause the video, move ahead, understand the video, and then we will go to Charles law, so that will give you a better understanding of everything. Okay, bye bye, see you everybody, take care, lots of love and blessings to all of you.